हेलो दोस्तों, मैं हूं रॉबिन और आप देख रहे हैं दामन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम सभी ने, जब हम स्कूल में थे, हम सभी ने ये बात पढ़ी होगी कि संविधान के अंदर हमें आज़ादी दी गई है कि आप अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट तो करती है, लेकिन जैसे ही उसका नैरेटिव आपके नैरेटिव से सूट नहीं करता, वो आपको अटैक करने लग जाती है। वो आपको संघी बता देगी, आपको भक्त बता देगी, आपको आरएसएस का बता देगी, जबकि उनका नैरेटिव हम जानते हैं किस तरीके का होता है। आप भारत के अंदर रहकर भारत को तोड़ने की बात कर सकते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नहीं आती। आप भारत से असम को अलग करने की बात कर सकते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नहीं आती। आप भारत में रहकर भारत की आर्मी को गाली दे सकते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों का सच सामने लेकर आएंगे जो ज़रूरी है आनी, तब ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना लेकर उस हथियार को इस तरीके से टूल करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आप झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। हाँ, और ऐसा ही हुआ है ब्लूम्सबेरी इंडिया के लिए। ब्लूम्सबेरी इंडिया दिल्ली का एक पब्लिकेशन है जो दिल्ली राइट्स के ऊपर, जो फरवरी में हुए थे, उनके ऊपर एक किताब छाप रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा ने 2 महिलाओं के साथ और मिलकर लिखा है। अब जैसे यहाँ तक तो सब ठीक था, किताब की लॉन्चिंग होने वाली थी, किताब अपने लास्ट स्टेज पे थी, यानी कि उसका पब्लिकेशन बस होने ही वाला था। पर जैसे ही हमारे लिबरल्स को, हमारे जो सूडो सेकुलर्स हैं, उनको ये पता लगा कि इस लॉन्चिंग में जो चीफ गेस्ट हैं वो कपिल मिश्रा, अनुराग, विवेक अग्निहोत्री और अदर जो राइट विंगर्स हैं वो आने वाले हैं, वो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत ही ब्लूमबेरी को फासिस्ट, एंटी इंडिया, बायस और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, आप अपोज करिए, आपको अपोज करने का हक है। अगर आपको लगता है कि कोई पब्लिकेशन या कोई व्यक्ति अपने एक सिंगल नैरेटिव से आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको बायस बता रहा है, तो आप करिए, वो ठीक है। लेकिन उस अपोजिशन को आप जब एक बैन करने की बात पर आ जाते हैं, अब ये लोग बैन करने पे उतर आए, मतलब कि पब्लिकेशन पे इन्होंने इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया कि पब्लिकेशन ने अपना हाथ खींच लिया। ब्लूम्सबेरी ने को अनाउंस करना पड़ा कि अब हम ये किताब नहीं छापेंगे। अब ये कहाँ तक ठीक होता है कि आप एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, आप उसके बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े पक्षकार हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे व्यक्तियों की किताबें नहीं छापेंगे जो किसी दंगे जैसी भयावह परिस्थितियों का सच सामने लाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लूम्सबेरी प्रकाशन वही प्रकाशन है जिसने 21 अगस्त को एक बुक का लॉन्च किया जो शाहीन बाग के ऊपर थी। शाहीन बाग को ब्लूम्सबेरी ने लॉन्च करते हुए लिखा कि शाहीन बाग, अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने उसका प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही एक राइट विंग का व्यक्ति, राइट विंग का भी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, अब सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जब एक बुक लिखती हैं जो दिल्ली दंगों का सच सामने लेकर आने की बात करती है, तो ये पूरे के पूरे प्रकाशन को ही, पूरे के पूरे पब्लिकेशन को ही बायस बता देते हैं और उसको इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि उसने अपना हाथ खींच लिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। उसके बाद एक और पब्लिकेशन है जो दिल्ली का ही है, गरुड़ा पब्लिकेशन। उसने ट्वीट करके लोगों को ये बताया कि भाई हम इस बुक को छापने वाले हैं और 15 दिन में इसका पब्लिकेशन दोबारा रिप्रिंट होने के लिए आ जाएगा। तो ये तो सारी कंट्रोवर्सी थी इसकी, ब्लूम्सबेरी की। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं। अब कुछ सवाल यहाँ खड़े होते हैं। एक तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो नैरेटिव्स हैं वो सिर्फ एक पक्ष को दिखाए गए हैं, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाए गए। हो सकता है, मैं ये मानने को तैयार हूँ, हो सकता है, क्योंकि लोगों के अपने नैरेटिव्स होते हैं। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो मेरे भी अपने नैरेटिव्स होंगे, मैं अपनी सोच को आगे ले जाऊंगा, आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। फैक्ट के साथ साथ थोड़ा फिक्शन भी होता है। लेकिन ये लोग सिर्फ एक बात को, एक ही पक्ष को क्यों टारगेट करने की जरूरत है? जब राणा अय्यूब ने गुजरात राइट के ऊपर एक बुक लिखी थी, तो उस बुक को कोर्ट ने कह दिया था कि ये फिक्शन है, दिस इज प्योर फिक्शन, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट कांट बी प्रूव्ड एज एविडेंस। तब ये लोग कहाँ थे?
तब इन लोगों ने उसका विरोध में नहीं किया। आप सभी को याद होगा कि 2011 में जब मुंबई पे 26/11 के अटैक हुए थे, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने एक बुक लॉन्च की थी, 26/11 अटैक एंड दी आरएसएस। यानी कि उन्होंने आरएसएस को इसका का पूरा मास्टरमाइंड बता दिया था कि आरएसएस ने जो मुंबई के अंदर अटैक्स हुए हैं उनको पूरा का पूरा कॉन्स्पायर किया है। उसके बाद हालांकि पाकिस्तान ने ये माना कि जो कसाब है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इनका सारा झूठ बैठ गया। तब ये लोग कहाँ थे? तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हुआ था कि आप एक पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर देंगे। आप ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंकवादी है, और आप पूरे के पूरे एक संगठन को जो उसका कहीं भी नामो निशान नहीं आता आतंकवाद के आसपास भी, आप उसको पूरा आतंकवादी संगठन बता देंगे, और जो सच में आतंकवादी है उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे। तब ये लिबरल्स कहाँ थे? तब ये सो कॉल्ड लिबरल्स कहाँ थे? क्या अब ये जो रवीश कुमार जी हैं वो भी प्राइम टाइम करेंगे इसके ऊपर? क्या फिर से वो काली स्क्रीन करेंगे? क्या फिर से वो भारत को एक अंधेरी दुनिया में ले जाएंगे? क्योंकि उनके हिसाब से तो यही एक सच है, आज का अंधेरा ही आज का सच है। ये जो लिबरल्स हैं हमारे देश के, इनका एक ही मोटिव है कि एक सेट नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, पुश करना है। आपको वो बताना है जो सच नहीं है, और जो सच है वो आपसे छुपाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास सच लेकर आएगा तो उससे आपको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। किसी पब्लिकेशन को इतना प्रेशराइज कर दो कि वो अपना हाथ खींच ले बुक को पब्लिश करने से। आप अपोज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, उसको जो करना है कीजिए, बट आप बैन तो नहीं करवा सकते ना। ये हैं हमारे लिबरल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत ज़्यादा पक्षकार हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर बार आपको नई अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।